गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, इसको प्रोपेगेशन ऑफ एरर भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो सपोज कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसको हमने मेज़र करने में कुछ एरर कर दिया कि सपोज कि हमने हमारी कोई लेंथ थी 10.1 मिलीमीटर और हमने नॉर्मल स्केल की हेल्प से इसको 10 मिलीमीटर मेज़र कर लिया बाय मिस्टेक, क्योंकि 0.1 मिलीमीटर में वो नहीं जाएगा ड्यू टू इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट लिमिटेशंस। ठीक है, और उसी मीटर स्केल से हमारे पास कोई लेंथ थी 10.2 मिलीमीटर, उसको भी उसने क्या किया 10 मिलीमीटर मेजर कर, क्योंकि पॉइंट्स में वो नहीं जाएगा मीटर स्केल हमारा नॉर्मल। तो जब हम इन दोनों लेंथ को ऐड करेंगे या इन दोनों एरर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली उसमें भी एरर आएगी। तो सिंपल से कहने की बात यह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब यह है कि जब हम दो एरर क्वांटिटीज के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जब हम दो एरर क्वांटिटीज के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो फाइनल क्वांटिटी में या रिजल्ट में एरर आएगी। उसी एरर को हमें निकालना है कि कितनी एरर आएगी, कैसे आएगी, वही सब चीज़ें हम इस चीज़ में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरर इन एडिशन। ठीक है, फर्स्ट देखो सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज थी जिनकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यूज थी ए एंड बी। ये ए और बी क्या है, इनकी ट्रू वैल्यूज है और हमें इन्हें ऐड करना था। तो एक्चुअल रिजल्ट ही आएगा जब दो विदाउट एरर क्वांटिटीज होंगी तो फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा, विदाउट एरर होगा। ठीक, बट कि अगर हमने इन्हें मेजर करते हुए कुछ एरर यहाँ पे जनरेट हो गई प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ पे ए क्या है देखो ट्रू वैल्यू है यहीं से, और डेल्टा बी क्या है यहाँ पे एरर है, डेल्टा बी क्या है एरर है। तो सपोज हमने यहाँ पे इनको मेजर करते हुए एरर कर दिया और फिर हमने इनको ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट में भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये एरर ही निकालना है कि अगर दो एरर क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पे डेल्टा है, अगर दो एरर क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं, अगर दो एरर क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं और वो एरर हमें पता होती है तो फाइनल रिजल्ट में कितना एरर आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करते हैं इसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और ये हो जाएगा q प्लस माइनस डेल्टा q। अब ध्यान से देखो ये a प्लस बी क्या चीज़ है, ये है हमारा अगर विदाउट एरर हमारी क्वांटिटीज होती तो q की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से q इज इक्वल टू a प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं q प्लस डेल्टा q प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो q से q गया, हमें मिला डेल्टा q प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखो जो फाइनल रिजल्ट में एरर आएगी, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब कि भाई कि राइट साइड भी जा सकता है और लेफ्ट साइड भी जा सकता है। ठीक है, जैसे ये होता है तो ये प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स, तो बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है, आगे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, कम ज़्यादा। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि एक चीज़ समझनी है कि जब दो एरर क्वांटिटीज़ हमारे पास आएंगी, जब दो एरर क्वांटिटीज़ हमारे पास आएंगी तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उनके एडिशन का, उसमें जो एरर होगी, उसमें जो एरर होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, ऐड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो कि सपोज मैंने एक लेंथ मेज़र किया किसी ऑब्जेक्ट का और वो लेंथ था 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए से। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस डेल्टा है 0.1, ये लिमिटेशन की वजह से एरर। ठीक है, और हमने दूसरा ऑब्जेक्ट मेज़र किया b या दूसरी लेंथ मेज़र की प्लस माइनस डेल्टा b को कैसे मेज़र किया 2 प्लस माइनस 0.1
सपोज 2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों लेंथ्स को ऐड करना है। हमने क्या करना है, इन दोनों लेंथ को ऐड करना है, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा कि ट्रू वैल्यू में तो वही ऑपरेशन होगा जो हम कर रहे हैं, यानी 2 + 2 4 प्लस माइनस जो हमारी एरर क्वांटिटीज होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। तो Q तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, और डेल्टा Q कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.3। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो समझो कि जब जो एरर क्वांटिटीज को मैं ऐड करूंगा तो फाइनल रिजल्ट में एरर क्या हो जाएंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इन सब्ट्रैक्शन मतलब अगर दो एरर क्वांटिटी को हम सब्सट्रैक्ट करें, अगर दो एरर क्वांटिटी को हम क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें, मतलब माइनस करें एक दूसरे से, ठीक है। वही चीज़ सपोज A था, B थी ट्रू वैल्यू, तो एरर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, A माइनस बी, सपोज A बढ़ी, बट मेज़र करते हुए क्या किया हमने, एरर कर दिया A प्लस माइनस डेल्टा A, और दूसरी क्या होगी B प्लस माइनस डेल्टा B। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा Q प्लस माइनस डेल्टा Q वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B, B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B, सिंपल। और ये हो जाएगा Q प्लस माइनस डेल्टा Q। अब देखो देखो यार ध्यान से, Q इज इक्वल टू A माइनस B, तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। तो यहाँ Q से Q गया, प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। तो यहाँ पे भी हमें एक चीज़ समझनी है कि देखो हम यहाँ पे एरर को सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने एक लेंथ मेज़र की, एक एरर क्वांटिटी मेज़र की, उसको दूसरी एरर क्वांटिटी से मेज़र ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया और एरर एलिमिनेट हो गई। दो एरर क्वांटिटीज़ हमेशा क्या करेंगी, ऐड या सब्सट्रैक्ट होने के बाद क्या देंगी, एरर ही देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो क्या होगा, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा कि इसका मतलब सब्सट्रैक्शन में भी जो फाइनल एरर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं। समझी बात, सब्सट्रैक्शन में भी एरर क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक, सही है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ी से, कि सपोज एक क्वांटिटी है मेरे पास A प्लस माइनस डेल्टा A, सपोज उसकी वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.3 समझ लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी है B प्लस माइनस डेल्टा B जिसकी वैल्यू है सपोज 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों को करना है सब्सट्रैक्ट, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ से तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, जो एक्चुअल क्वांटिटी है, यहाँ पे देखो जो Q था वो किसके इक्वल है, A माइनस बी के। Q किसके इक्वल है, A माइनस बी के। यानी जो ट्रू वैल्यूज होंगी उसमें वही मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा जो हम कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करें तो सब्सट्रैक्ट होगा, एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन होगा, ठीक है। A माइनस बी तो हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 सेंटीमीटर। बट जो एरर होगी डेल्टा Q वो क्या हो जाएगी, वो देखो 0.3 प्लस 0.1 दैट इज 0.4 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू, वो आएगा 1 प्लस माइनस 0.4
सेंटीमीटर। देखा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉमन क्या है कि एरर्स दोनों में क्या होंगी, ऐड होंगी, लेकिन ट्रू वैल्यू में वही ऑपरेशन होगा जो हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि इफ़ टू एरर क्वांटिटीज आर ऐड और सब्सट्रैक्टेड, मतलब अगर दो एरर क्वांटिटी को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी, ये क्या है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी वो हमेशा उनका क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन होगी। दीज आर द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर्स, वो हमेशा क्या होगी, एरर क्वांटिटीज का एडिशन होगी, ठीक है, ठीक है ना। एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो हमने ये एरर लिखी थी क्या थी, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ये हमेशा क्या होगा, उनका एडिशन होगा। तो देखो फाइनल क्वांटिटी में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आई वो क्या होगी, 0.4, ठीक। अब हम बात करते हैं थर्ड, इन मल्टीप्लीकेशन, इन मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, सेम ए बी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ए इंटू बी, बट वही एरर क्वांटिटी ए प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब क्या होगा फाइनल रिजल्ट में, एरर आएगी क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब ये क्वांटिटी क्या है, देखो एरर क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटीज़ होंगी, डेसिमल नंबर्स होंगे, अभी हमने निकाले भी है 0.2 0.3 इस तरह से आ रही है, कुछ 0.1। तो जब तो इस वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, बहुत उससे भी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी आती है। तो इस चीज़ को यहाँ से क्या कर देंगे हम, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। तो क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए बी, तो इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ठीक। देखो प्लस माइनस भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ठीक। अब देखो अगर मैं दोनों साइड q से डिवाइड कर दूं, अब q की वैल्यू कितनी है, ए बी, ठीक है। तो इस साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए बी, और इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। तो ध्यान से देखो, ए से ए गया और बी से बी गया, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इधर देखो, फाइनली हमें मिलेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर, ठीक है। तो जब हम दो एरर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल रिलेटिव एरर होती है, जो फाइनल एरर किस में आती है, रिलेटिव एरर में, ठीक है। जो फाइनल रिलेटिव एरर होती है वो एडिशन होती है द रिलेटिव एरर इन बोथ क्वांटिटीज़। जैसे इसमें रिलेटिव एरर क्या होगी, इसमें रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा ए अपॉन ए, इसमें रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा बी अपॉन बी। तो हम दोनों क्वांटिटीज़ का क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे और उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनको क्या करेंगे, ऐड, ठीक। तो फाइनल क्वांटिटीज में रिलेटिव एरर मिल जाएगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि हम एक सर्किट में करंट मेज़र कर रहे हैं और करंट मेज़र करते हुए आ गई एरर, और एरर क्या थी,
सपोज 0.4 एरर थी और क्वांटिटी थी 2 ± 0.4 एम्पियर, ठीक है। और रेजिस्टेंस मेजर करते हुए एरर आई सपोज 3 ± 0.6 ओम, ठीक है। कि सपोज हमने दो एरर क्वांटिटी मेज़र की और उनको मेज़र करते हुए एरर यहाँ पे आ गई। अब हमें पूछा जाता है कि फाइंड द एरर इन वोल्टेज। वोल्टेज में कितना एरर आएगा, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है V = IR, यानी हमें पता है कि इन दोनों एरर क्वांटिटीज़ को वोल्टेज में एरर निकालने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या निकालनी होगी, कौन सा रूल यूज़ करना होगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल बोलता है कि भाई इस तरह से अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो रिलेटिव एरर इन वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ΔI/I प्लस ΔR/R। नाउ व्हाट इज ΔI/I? डेल्टा इज 0.4, I इज 2 प्लस 0.6/3, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2। तो जो रिलेटिव एरर आएगी उसमें वो आएगी 0.4। ΔV/V इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट, नहीं, तो रिलेटिव एरर आएगी उसमें वो आएगी 0.4, ठीक है। अब देखते हैं, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब डिवीज़न। डिवीज़न के केस में क्या होगा, तो वही चीज़ A और B दो क्वांटिटीज़ थी, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, A/B। अब सपोज ये एरर क्वांटिटी है A ± ΔA एंड B ± ΔB, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा Q ± ΔQ वो क्या आएगा, वो आएगा A ± ΔA डिवाइडेड बाय B ± ΔB। अब इसमें हमें एरर निकालनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, अगर मैं ऊपर वाली क्वांटिटी से A कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 ± ΔA/A, और नीचे वाली क्वांटिटी से क्या कॉमन ले लो, B ले लो, तो ये बचेगा 1 ± ΔB/B, 1 ± ΔB/B, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A/B मल्टीप्लाइड बाय 1 ± ΔA/A इंटू 1 ± ΔB/B की पावर -1, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये जो क्वांटिटी है इसमें से अगर Q कॉमन ले ले तो ये बचेगा 1 ± ΔQ/Q, और Q इज इक्वल टू क्या है, AB। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 1 ± ΔQ/Q, Q से AB गया, यहाँ से हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों इक्वल है, ठीक। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें प्रॉब्लम क्या है, -1। अब हमने बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लें कि जब इस तरह से कोई एक्सप्रेशन होता है तो ये जो ΔB/B है, ΔB एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक, और B उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू अब वो एरर है, ठीक है। तो जब हम एक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी से बहुत छोटी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो एक बहुत छोटी क्वांटिटी मिलेगी। तो उन केसेस में क्या होता है, ये जो पावर होती है ये अंदर हो जाती है मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाती है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आ जाएगा 1 ± ΔQ/Q, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ± ΔA/A, ये हो जाएगा 1 प्लस ΔB/B, ठीक है। अब इन दोनों को कर सकते हैं हम इजीली मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से, 1 से 1 होगा, फिर इससे ये होगा, तो हो जाएगा 1 ± ΔA/A माइनस प्लस 1
ठीक है, फिर 1 से डेल्टा ए अपन ए इससे गया, फिर 1 से डेल्टा बी अपॉन बी माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है फाइनल डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन हमने नेगलेक्ट किया था, अब उसको और बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो ये अब उससे भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी, नेगलेक्ट होगी, नेगलेक्ट होगी ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो बचेगा क्या, इतना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू, हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस या माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, अब देखो ध्यान से, 1 से 1 गया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पे देखो, तो मैक्सिमम एरर हमें मिलेगी, वो मिलेगी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मान लो कि मेरे पास कोई एरर क्वांटिटी है, ठीक है, और मैंने उसको पावर कर दिया, उसकी पावर 3, उसकी पावर 2, उसकी पावर 4, तो उस केस में एरर का क्या होगा। ठीक है, पावर एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही होता है, पर फिर भी हम देख लेते हैं उसको कि सपोज इन पावर्स, कि सपोज एक क्वांटिटी हमारे पास ए की पावर n, तो एक्चुअल में हमें मिलना क्या चाहिए, क्यू ए की पावर n, जो उसकी ट्रू वैल्यू है। बट फिर वही कि मेज़र करते हुए एरर किया, a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, तो q प्लस माइनस डेल्टा q कितना मिलेगा, वो मिलेगा a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n, ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं अंदर a कॉमन ले लूँ इसमें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a की पावर n ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n। ये स्टेप समझ में आया। देखो अंदर a कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, अब पावर n तो दोनों की है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या आती है, इस पर भी आ जाएगी। ठीक है, और तो ये हो जाएगा a की पावर n, और अंदर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ से हम q कॉमन ले लें, तो q कॉमन जब हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा q अपॉन q, डेल्टा q अपॉन q। अब q इज इक्वल टू क्या है, a की पावर n, तो q से a की पावर n गया, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा q अपॉन q इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n। फिर वही चीज़ जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि डेल्टा ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है, डिवाइड करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी मिलेगी। इन दैट केस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस माइनस हो जाएगा n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा q अपॉन q, तो ये हो गया कैंसिल। तो इस केस में जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर हमें मिलेगी वो मिलेगी डेल्टा q अपॉन q इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। तो पावर से क्या करते हैं कि इस केस में, पावर के केस में क्या होगा कि जो पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और क्या निकलेगी, किस फॉर्म में, रिलेटिव एरर। इसकी रिलेटिव एरर में क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, कि सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी, और हमें बोला गया कि भाई z में परसेंटेज एरर निकालो। कह रहे हैं परसेंटेज एरर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो सपोज हमें बोला गया कि z में क्या निकालो, परसेंटेज एरर निकालो। तो हमने जो रूल्स अभी पढ़े हम सीधा उनको क्या करेंगे, अप्लाई। अब हम यहाँ देखेंगे यार, यहाँ पे ना एडिशन हो रहा है ना सब्सट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, और पावर्स भी हैं,
तो हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर वाला रूल, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर में पावर वाले रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो पावर आगे मल्टीप्लाई बताया था डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। सिमिलरली बी क्यूब का क्या हो जाएगा, अच्छा रिलेटिव एरर ऐड होगी, मल्टीप्लिकेशन रूल प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। अब इसको एक गलती से ऐसा मत करना कि सी की पावर ऊपर लेके -1/2 और आगे -1/2 लेके, नहीं ऐसा नहीं होता है। सी की पावर 1/2 सीधा सीधा क्या होगा, पावर 1/2 तो सीधा ये भी क्या होगा, एडिशन होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है मैक्सिमम, ठीक है। तो डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। और डी की पावर कितनी है 1, ऊपर ले जाके -1 मत करना, नीचे से ही 1 रहेगी पावर, तो हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि वो इसको ऊपर ले जाके -1/2 और यहाँ पे माइनस 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 लगा देते हैं, माइनस नहीं लगाना है। अब ये किस फॉर्म में है, ये है रिलेटिव एरर के फॉर्म में, हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज एरर की फॉर्म में, ओके।